करुणाछाया भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे जति राम रावल श्याम खोजी संत सिही दलहा पद्म मनोरथ राका योगी जप जी जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता जे मेट्यो आपा मति सुंदर धी धाम श्रम संसार नाच नाहिन नचे करुणा छाया भक्ति रूप भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे। इस छप्पे में संतों को भक्तों को वृक्ष कहा गया। इनके नाम दिए गए हैं यतिराम रावल श्याम जी खोजी सिहा जी दलहा जी पद्म जी मनोरथ जी राका बांका जी देवगी जी जाड़ा जी चाचा गुरु जी सवाई जी चांदा जी नापा जी पुरुषोत्तम जी चतुर जी कीता जी जिन्होंने मेट्यो आपा मन का अहम भाव जिन्होंने खो दिया वही सच्चा संत है और वही वृक्ष है, वही भक्ति का वृक्ष है जिसकी छाया करुणा है। भक्ति ही फल है। वृक्ष में सबसे अधिक गुण होता है फल देता है। उस वृक्ष के अमृतमय फल से जीव अमर हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है और उसकी छाया जो करुणा है वो सांसारिक तापों को नष्ट कर देती है। इस संसार में हर प्राणी 3 प्रकार के तापों से जल रहा है। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का होता है, दैहिक और मानसिक। दैहिक ताप क्या है? शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक ताप क्या है? मन के अंदर षड विकार, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, 6 जो ताप हैं ये मन को जलाते रहते हैं। आदि भौतिक ताप क्या है? जो प्राणियों से मिला करता है। कोई शत्रु है,
कोई सर्प, सिंह, ये सब मक्खी, मच्छर, ये सब आदि भौतिक ताप देते हैं। आधिदैविक ताप क्या है? जाड़ा, गर्मी, सर्दी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब आधिदैविक ताप है। इनसे हर आदमी हर समय जल रहा है। अभ्यास हो गया इसलिए पता नहीं पड़ता है। जैसे कि विषयों का अभ्यास होने से ये विषय ताप नहीं मालूम पड़ते हैं। है ये अग्नि रूप, किंतु अभ्यास ऐसा बिगड़ गया है कि ये ताप नहीं लगते हैं। शरीर में हर व्यक्ति के कुछ न कुछ रोग लगा रहता है, किंतु सहने का अभ्यास पड़ गया है। मन में हर समय ताप रहता है। कोई कामना पैदा हो गई, क्रोध पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया, मात्सर्य पैदा हो गया, मद पैदा हो गया। ये सभी ताप हैं जो हर समय जलाते रहते हैं। आदि भौतिक ताप हर समय जलाता रहता है। हर समय कोई न कोई ईर्ष्या करता है, शत्रुता करता है। घर में भाई भाई में प्रेम नहीं, ईर्ष्या द्वेष है। भाई भाई को देख के जल रहा है। ये सब आदि भौतिक ताप है। प्राणियों से मिल रहे हैं। जीव उसको सहने का आदी बन गया है। स्त्री पुरुष हैं, आपस में खटपट होती है, द्वेष होता है, कलह होता है। ये सब आदि भौतिक ताप है। किंतु आदि अभ्यास पड़ गया है। जन्म भर लड़ता है, झगड़ता है, वहीं रहता है उसी परिवार में, क्योंकि उसको अभ्यास पड़ गया है इन तापों को सहने का। वैराग्य नहीं होता है। चाहे कितना भी बेटा है, अयोग्य है, स्त्री है, पति है, कलह हो रहा है, मनमुटाव, लड़ाई, लेकिन अभ्यास पड़ गया है। वहीं उस ताप को सहते सहते जीवन काटता है। 100 जूते खाएं, तमाशा घुस कर देखेंगे। इन तापों में जीवन बीत जाता है। इसी तरह से आधिदैविक ताप, जाड़ा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, इनको दूर करने का मनुष्य प्रयास करता है। कभी एयर कंडीशन, एसी बनाता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन ये सब क्षणिक उपाय हैं। ये जितने ताप हैं, संतों के पास जाने से, उनकी करुणा पाने से, उनकी करुणा ही छाया है और ये ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है।
चाहे वो कितना बड़ा कामी है, काम रूपी अग्नि से जल रहा है, लेकिन जिस समय वो सत्संग में पहुंचता है तो काम वृत्ति घट जाती है और जो काम जलाता है वो उतना नहीं जला पाता जो सत्संग में है। हमने देखा है कि सत्संग में जो लड़के लड़की हैं उनका अलग जीवन होता है, वो शांत रहते हैं, और जो संतों से अलग रहते हैं वो कुत्ते कुतियों की तरह अपमान भी सहते हैं, तिरस्कार भी सहते हैं, कलंकित भी होते हैं, यश भी नष्ट होता है, किंतु उनको अभ्यास पड़ गया है और वे उस ताप में जलते रहते हैं, उसी को सुख मान लेते हैं। जो लोग संतों के पास पहुंच गए वो मर्यादित जीवन सीख लेते हैं और इस ताप से बच जाते हैं। ये सब सामने दिखाई पड़ता है। संतों से अलग होते ही इस ताप से जलते रहते हैं और जीवन भर अग्नि कुंड में चले जाते हैं। इसी तरह से ये जितने ताप हैं, क्रोध मोह मद अहम का ताप है, मद का जलता रहता है कि उचित हमको सम्मान नहीं मिला, असंतुष्ट रहता है, और जो संतों के पास पहुंच गया वो इस ताप से बच जाता है। तो इसलिए संतों की छाया क्या है? करुणा। संतों की करुणा जिसने प्राप्त कर लिया वो सभी प्रकार के तापों से बच जाता है। जब मानसिक ताप चले जाते हैं तो शरीर के भी रोग घट जाते हैं, शरीर के ताप भी चले जाते हैं, आदि दैविक ताप भी चले जाते हैं, आदि भौतिक भी चले जाते हैं, सहिष्णुता आ जाती है। और इस तरह से संतों के पास पहुंचने से सभी ताप दिखाई पड़ता है कि चले जाते हैं। इसीलिए उनकी करुणा को छाया कहा गया, जो तीनों प्रकार के तापों से बचा देती है जीव को और जलने नहीं देती है। गोपियों ने भी कहा था कि कृष्ण कथा इस तपी भई भट्टी आग में अमृत है, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कवि विरीडितौ कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततो भुवि गृह्णाति ते भूरिदा जना। भगवान का नाम गुणगान ये अमृत है। ये सब अनुभव करते हैं। जैसे इतने हजार यात्री एक साथ चले, 10 आदमी भी इकट्ठा हो जाते हैं तो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, चेमे होता रहता है। लेकिन एक भगवत नाम की महिमा थी। इतना बड़ा समुदाय 1-2 दिन नहीं, 40 दिन तक चलता रहा, और इतनी बड़ी तपस्या, मार्ग में चलना, थकना, सुविधाओं को नहीं होना,
और फिर भी वो सब कथामृत या कृष्ण नामामृत से किसी को कोई अनुभूति ताप की नहीं भई। और तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये सब ने अनुभव किया। किंतु कवि माने मनीषी लोग ही इस बात को समझ सकते हैं, मूर्ख प्राणी नहीं। कवि भी रीडितम, वही लोग इसकी पूजा करते हैं जो कवि माने क्रांतदर्शी मनीषी हैं। मूर्ख आदमी इसकी पूजा नहीं करता है। कल्मश पाप जलता है, पाप नष्ट होता है, और वो पाप कई प्रकार का होता है। शारीरिक पाप, मानसिक पाप, ये सब जितने भी हैं पाप भगवान के गुणगान से नष्ट हो जाते हैं। दिखाई नहीं पड़ता है, पाप कहीं दिखाई पड़ता है, किंतु नष्ट होता है। प्रहलाद जी ने कहा था, इस विषय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। प्रहलाद जी ने 5वें स्कंध में 18वें अध्याय में कहा है कि देखो, संतों के पास जाने से निश्चित पाप नष्ट होते हैं। उसी को संत कहा गया जिसके पास जाने से पाप चल जाए, जिसके पास जाने से शारीरिक पाप जल जाए और मानसिक पाप जल जाए, उसी को संत कहा गया है। जिसके पास जाने से पाप बढ़ता है तो वो संत नहीं है, वो भक्त नहीं है। जहां जाने से प्राणी राग द्वेष सीखता है, उससे पाप की वृद्धि होती है, उसको संत नहीं कहा गया है। उसका वेश भले भी सुंदर हो, लेकिन वो असंत है। इस बात को 5वें अध्याय स्कंद के 18वें अध्याय में प्रहलाद जी कहते हैं, यत् संग लब्धम, साधु वही है, भक्त वही है जिसके पास जाने से मिला। क्या मिला? यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम। क्या संख्या है? 11, 5, 18, 11। तुरंत देख लिया करो, इससे प्रमाण से आत्मसात हो जाती है वस्तु, हृदय में जमती है। ये भगवान का स्वरूप है भागवत जी। यत् संग लब्धम, संत या भक्त कौन है? जिसके पास जाने से मिला। क्या मिला? निज वीर्य वैभवम। भगवान का जो वीर्य है, भगवान की भगवत्ता, वैभव, भगवान का गुणानुवाद, वो सुनने को मिला। उसको भक्त कहते हैं, जहां केवल भगवान का वीर वैभव सुनाई पड़े। यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम हि मानसम। सच्चा तीर्थ है भगवान का गुणगान, भगवान का नाम कीर्तन, यशोगान। तीर्थ माने तारने वाला है, जीव को तार देता है।
कैसे तारता है पापों को नष्ट करके। यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुः संस्पृशताम हि मानसम। उस तीर्थ को जो स्पर्श करते हैं, नहाते हैं, यानी उनके साथ बैठ करके भगवत गुणगान करते हैं, वे निश्चित पार चले जाते हैं भवसागर के। मानसम, उनके मानसिक पाप पहले नष्ट हो जाते हैं। हमने बताया पाप दो होते हैं, शारीरिक मानसिक। भक्तों के पास बैठने से निश्चित रूप से सबसे पहले मानसिक पाप जल जाता है। फिर भगवान कानों से घुसते हैं। और हरत त्यजोन्तः, आजमने भगवान श्रुतिभीर कानों से घुस करके अंगजम माने उसके शरीर के पापों को जला देते हैं। ऐसा लाभ केवल भक्तों के पास ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर गतोंगजम, अंगज मने शारीरिक पाप जल जाते हैं। को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम, कौन भला संतों भक्तों के पास जाके मुकुंद भगवान का विक्रम नहीं सुनेगा, नहीं सुनता है, वो अभागा है। ये सब सत्य सिद्धांत है, इनको विचार करना चाहिए और ये विचार करने पर अनुभव में आते हैं। जैसे सभी यात्रियों ने अनुभव किया, ऐसा कोई नहीं यात्री था जिसने अनुभव नहीं किया। भगवान आमरण अनशन पर हजारों बैठे, लेकिन भगवान सह नहीं पाए, तुरंत काम कर दिया उन्होंने। सबके अनुभव में आ गया। सह नहीं पाए ठाकुर जी। हरत्यजोन्ता श्रुतिभिर गतोंगजम, इसीलिए हम इस श्लोक को हमने बताया। ये सब सत्य सिद्धांत है, कोई आस्था करे मत करे। इसीलिए अनशन पर हमने छोटे बच्चों को ही बिठा दिया, 8 साल 10 साल के, कि बहुत जल्दी भगवान पिघलेंगे। वो सह नहीं पाए ठाकुर जी। असंभव काम संभव हो गया, विजय मिली। ये भगवान के गुणगान की महिमा है। ये प्रहलाद जी ने कहा है। कब कहा है? अनुभव किया ना उन्होंने। अनंत उनकी यातनाएं दूर हुई केवल भगवत गुणगान से। यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुः संस्पृशताम हि मानसम। सच्चा तीर्थ। हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतोंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम।
इसी बात को इस छप्पय में कहा गया, करुणा छाया भक्ति फल ये कल जुग पादपो रचे। भक्त एक वृक्ष है, उसकी करुणा ही छाया है। उस छाया में जाने पर कभी भी जीव को कोई भी ताप नहीं सता सकता। ताप सताते तभी हैं जब वो भक्तों की छाया से दूर चला जाता है, अन्यथा कोई भी ताप नहीं सता सकता। वृक्ष रूपी भक्त रूपी वृक्ष की करुणा ही छाया है। और वृक्ष में फल क्या मिलता है? बोले भक्ति फल। कुछ मत करो, जाओ उनके साथ गुणगान करो, भक्ति रूपी फल अपने आप तुमको खाने का मिल जाएगा। भगवान शंकर ने ही कहा था पार्वती जी से, फल एक ही है संसार में भक्ति, बाकी जहर है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जितने अनंत साधन हैं वेदों में, सबका फल केवल भक्ति है, और कुछ न था, न है, न होगा। ये फल नहीं मिला तो सब साधन बेकार, निष्फल हो गए। संत रूपी जो वृक्ष हैं वे सांसारिक वृक्षों से बड़े हैं, वे जड़ हैं, ये चेतन वृक्ष है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रसिद्ध है श्लोक। इसमें भी भक्तों को कल्पतरु वृक्ष कहा गया है। संत या भक्त कैसे होते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। वांछा माने समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला जैसे कल्प वृक्ष होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवश्च, कृपा के समुद्र होते हैं वे। पतिता नाम पावनेभ्यो, पवित्र करते रहते हैं संसार को, चलते फिरते पवित्र करते रहते हैं। भगवन नाम भगवत गुणदान गोपियों का भूरि गृणन्ति ते भूरिदा। भक्तों से बड़ा दानी न कोई हुआ है, न है, न होगा। भूरिद कहते हैं अनंत वस्तु को जो दान दे देता है। जो भगवत नाम भगवत गुण दान कर रहा है उस संसार का सबसे बड़ा दानी है। उसके पास जो जाता है, कल्प वृक्ष के पास जाओगे तो तुम्हारे सब ताप दूर होंगे। जो नहीं जाता है वो अभागा है, वो संसार का सबसे बड़ा अभागा प्राणी है।
भक्ति सूत्र में कहा गया है, सातु कर्म ज्ञान योग्योभ्योप्यधिकतरा फल रूपत्वात्। संसारी पेड़ों की छाया जाड़े में बुरी लगती है, लेकिन भक्त की छाया करुणा सदा जाड़ा गर्मी बरसात। वृक्ष में समय पर फल लगता है, जब ऋतु आएगी भक्त में सदा फल लगता रहता है, दिन में रात में 24 घंटे फल देता है। जड़ एक जगह रहता है, वृक्ष संत घूम घूम करके फल देते हैं। इस विषय में सबसे बढ़िया प्रसंग आता है भगवान श्री कृष्ण ने जब ग्वाल बालों को ब्रजवासियों को परम धर्म सिखाया था। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, दशम स्कंध के 22वें अध्याय में भगवान ने ब्रजवासियों को उपदेश दिया है और आज दिखाई पड़ता है। आज भी ब्रज में गांव में घरों में चले जाओ, भिक्षा रोटी आटा दाल चूल दूध छाछ ब्रजवासी देते हैं। गरीब से गरीब ब्रजवासी भी रोटी देता है। ये प्रथा ब्रज में ही है, भारत में और कहीं नहीं है। एक एक गांव में 100-100 साधु 200 साधु पड़े हैं। ये क्यों? ये भगवान कृष्ण ने सिखाया था ब्रजवासियों को। भगवान ने उपदेश दिया था, जो ब्रज में ग्वाल बालों से कहा, देखो ग्वाल बालों जमुना जी के किनारे की बात है। चारों ओर सुंदर वृक्ष यमुना के किनारे लगे हुए थे। भगवान ने खड़े होकर कहा, पश्यैतान, देखो ब्रजवासियों, महाभागान, इन महाभाग्यशाली वृक्षों को देखो। परार्थैकांत जीवितान, ऐसा बनना चाहिए ब्रजवासियों, तुम्हारा जीवन केवल परोपकार के लिए ही रहे। पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान। ये वृक्ष वात वर्षा तपहिमान सहंतो वारयन्ति न। ये जो वृक्ष हैं, वात वर्षा तप, आंधी पानी धूप, ये सब सह लेते हैं और अपने नीचे आने वाले को बचाते हैं। अहो एषाम वरम जन्म, जन्म तो इनका सुंदर है, बाकी स्वार्थी मनुष्यों का जन्म धन्य नहीं है, जिनसे परोपकार होता है। अहो ऐशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम। अनेक प्राणियों के उपजीवक जीवन है, इनके सहारे सब जीते हैं। सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः।
इनके दरवाजे से कोई विमुख नहीं लौटा आज तक। ये कुछ न कुछ सबको देते हैं पेड़। वैसे ही नीति शास्त्र में कहा है, सिद्धस्य त्रीणि लक्ष्याणि दाता भोक्ता अयाचक। सिद्ध पुरुष की 3 ही लक्षण होते हैं, वो सदा देता रहता है, भोक्ता और अयाचक मांगता नहीं है। अनंत भोग सामग्रियां आती हैं। भगवान भी बोले जन्म इन्हीं का सही है। स्वार्थी पेट भरुआ हम लोगों का जन्म सही नहीं है। पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वात वर्षा तप हिमान सहंतो वार्यन्तिनः अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राणियुपजीवनम सुजनस्य येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिना। फिर आगे बोलते हैं, जीते जी परोपकार करते हैं, मरने के बाद भी परोपकार करते हैं। वृक्ष 12 चीजों का दान करते हैं, पत्र पुष्प फलच्छाया मूल बलकल दारुभे 7 चीजें। फिर गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी 5, 7, 5, 12 कामान वितन्वते। जीते जी 7 चीजें देते हैं, 9-10 चीजें। पत्ते देते हैं, इनसे पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, फल गिरते हैं 3, छाया 4, मूल जड़ 5, बलकल पेड़ की छाल 6, दारू लकड़ियां 7 चीजें। 8वां गंध, सुगंध निकलती इनसे। संसार में उस गंध से, ऑक्सीजन से लोग जीते हैं। निर्यास गोंद बलकारक पुष्टिकारक होता है 9। इसके बाद ये जब मर जाते हैं तब भी दान करते हैं। भस्म, इनकी राख काम में आती है। अस्थि, इनकी हड्डियां, कोयले मरने के बाद भी काम में आते हैं। तोकमयी अंकुर भी काम में आते हैं। 12 चीजें ब्रजवासियों ये हर समय दान करते रहते हैं। और इसीलिए एतावज्जन्म साफल्यम, उसी का जन्म सफल है। देहिनाम ये देहिषु, जितने संसार में प्राणी हैं, जन्म उसी का सफल है। प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय एव आचरे सदा। अपने प्राणों को लगा करके, अपने पास पैसा है, बुद्धि है, वाणी है, इससे श्रेय कल्याण संसार का करे, बस उसी का जन्म सफल है। बाकी जो हम जैसे स्वार्थी लोग हैं वो तो मुर्दे हैं। उनका जन्म लेना न लेना बराबर है, वो तो मरे ही समझो उनको। वो मृत हैं, मर चुके हैं। ये भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को शिक्षा दिया था। और
आगे कहते हैं नाभाजी, पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता जही मेट्यो आपा। इस बात को कई जगह कहा गया है। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। भगवान से, गुरु से और सच्चे भक्तों से जो सच्चा है वही भक्त है। जो कपटी है वो भक्त नहीं है। हरि गुरु सो साचो रहे, विघ्न न व्यापै कोय। हरि गुरु सो साचो नहीं, विघ्न दसो दिश होय। ये भी एक अनुभव की बात है। कहते हैं हरि और गुरु से जो सच्चा है उसको संसार में कभी कोई प्रकार का विघ्न कभी भी नहीं आ सकता, किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। और हरि गुरु सो साचो नहीं, जो इनसे सच्चा नहीं है वो दशों दिशाओं में जहां जाएगा उसको विघ्न ही विघ्न मिलेंगे। भगवान राम ने भी कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपटता से बड़ा तप कुछ नहीं है, इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है, इससे बड़ी दैवी संपत्ति कुछ नहीं है। दैवी संपत्ति में भगवान ने 16वें अध्याय के पहले श्लोक में आर्जव गुण को लिया है। आर्जव माने सरलता या निष्कपटता। एक संपत्ति है, खजाना है। संपत्ति जैसे काम आती मुसीबत में, वैसे ही ये जो संपत्ति है निष्कपटता, ये मुसीबत में विघ्न के समय काम में आती है, विघ्न को दूर कर देती है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आर्जव ये संपत्ति है दैवी। और कपट ये पापों का समूह है। मनुष्य कपट से उन पापों को बचा के अपने पास रखता है सदा। और निष्कपटता वो संपत्ति है जो विघ्नों से बचाती है। ये बात इस दोहे में बड़े अच्छे ढंग से कहा है। हरि गुरु सो साचो रहे, विघ्न न व्यापै कोय। हरि गुरु सो साचो नहीं, विघ्न दशो दिशि होए।
संपत्तियों में इसका वर्णन किया है भगवान ने आर्जव निष्कपटता का, और सबसे बड़ा ज्ञान भी इसको बताया है। वो बड़ा पढ़ा लिखा और कपटी है तो अज्ञानी है। ज्ञान के 20 बिंदुओं में आर्जव, सरलता, निष्कपटता 13वें अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में अमानित्वम मदंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम 13/7 आर्जव सबसे बड़ा ज्ञान है। और कपट सबसे बड़ा अज्ञान है। इसीलिए हरि गुरु सो साचो रहे, विघ्न न व्यापय कोय, हरि गुरु सो साचो नहीं विघ्न दशों दिशि होए। आगे कहते हैं इस छप्पे में मति सुंदर धी धांगे श्रम संसार नाहिनी नचे। धींग धांग ये नृत्य के बोल हैं। नाभाजी ने इसका वर्णन किया है। ये संसार नाच रहा है, मानसिक विकारों में नाच रहा है। ये काम आदि विकार नचाते हैं। देखा गया है बड़े बड़े घरों की लड़कियां भाग जाती हैं। काम के अधीन माता पिता आदि सबको छोड़ देती हैं। इसी तरह पुरुष भी। ये नाचना है। मनुष्य कामनाओं के कारण नाचा करता है। कामनाओं के कारण भगवान को छोड़ देता है। माता पिता गुरु संत सबको छोड़ देता है। धींग धांग ये सब नृत्य को बोल है। नाचता क्यों है? ये काम क्रोध मुख्य ये है, ये नचाते हैं। हमारी कामना है जहां ले जाएगी नाचना पड़ेगा। क्रोध है जैसे नचाएगा नाचना पड़ता है। इस विषय में सूरदास जी का प्रसिद्ध पद है, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, आज तक मैं नाचता ही रहा। काम क्रोध को पहर चूड़ना, काम ने जैसे नचाया, नंगा नचाया, वस्त्र समेत नचाया, जहां नचाया गलत जगह नचाया, सब जगह नाचता रहा। ये पद हम गा भी चुके हैं। तुलसीदास जी का भी एक यही पद है, अनादिकाल से जीव नाच रहा है। इस नाचने के पीछे सबको छोड़ देता है। जैसे वेश्या होती है, कहीं न चालो उसको, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत है निशि दिवस मर्यो। नाचते नाचते मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर नाचता है।
बार बार मरता है लेकिन नाच नहीं छोड़ता। नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। जब से जीव बना है, भगवान से अलग हुआ है, तब ही ते न भयो हरि थिर जब, तब ही ते न भयो हरि थिर जब, तब ही ते न भयो तब ही ते न भयो हरि थिर जब, तब ही ते न भयो हरि थिर जब, ते जीव नाम धर्यो, ते जीव नाम धर्यो। ये नाचना मिट जाए तो जीव की जीवता समाप्त हो जाए। नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। नाचने वाला श्रृंगार करता है, काजल लगाएगा, आभूषण पहनेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है। इसी तरह से बहुवासना विविधि कंचुकी भूषण, बहुवासना विविधि कंचुकी भूषण लोभादि भर्यो, भूषण लोभादि भर्यो। नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही मर्यो। पेड़ बन के नाचा, अचर चर बन के नाचा, पानी में मछली बन करके, पक्षी बन करके, पशु बन के, मनुष्य बन के, सब नाच रहे हैं। चर आरु अचर गगन जल थल में, चर अचर गगन जल थल में, चर आरु अचर गगन जल थल में, चर आरु अचर गगन जल थल में। कौन न स्वांग कर्यो, कौन न स्वांग कर्यो। हम ही लोग तो कुत्ते बने थे, कौन न स्वांग कर्यो, कौन न स्वांग कर्यो। नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। नाचने वाला वेश्या नाचती कुछ पैसा चाहती है, मांगती है। हर जीव भिखमंगा है, स्त्री से मांगता है, स्त्री पति से मांगती है, मलमूत्र विषयों को देवता अप्सराओं से मांगते हैं, सब भिखमंगे हैं। देव तनुज मुनि नाग मनुज नहीं, देव तनुज मुनि नाग मनुज नहीं। जाचक को उबर्यो, जाचक को उबर्यो। ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं मांगा हो, सब मांगते हैं। नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। सब जगह मांगा, मांगते मांगते कहीं भी आज तक पेट नहीं भरा, वासना बढ़ती गई। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, मेरो
मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हर्यो, काहू तो न हर्यो, काहू तो न हर्यो, काहू तो न हर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। थक गया हूँ नाचते नाचते, आंख थक गई, हाथ थक गए, पांव थक गए, नाचना बंद नहीं हुआ। थके नयन पद पाणी सुमति बल, थके नयन पद पाई सुमति बल, थके नयन पद पाणी सुमति बल, थके नयन पद पाई सुमति बल। सब बिछुड़ते गए, माँ गई, बाप गया, स्त्री गई, पति बेटा सब बिछुड़ते जा रहे हैं, लेकिन नाच बंद नहीं हो रहा है। संग सकल बिछुरियो, संग सकल बिछुरियो, कितने लोग मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। बड़ा विचित्र सा। अभी हम सो रहे थे, ये लोग हमारे पास थे, उठे एकदम चौंक के, बोले क्या है बाबा? हमने कहा एक विचित्र स्वप्न देखा हमने अभी आज। हमने क्या स्वप्न है? हमने देखा यात्रा 84 कोस की चल रही है सपने में, और उस यात्रा में हमारी माता जी आई हैं। वो यात्रा जरूर करती थी, चाहे कितना भी वो बीमार रहे, और हमको देख करके वो रोने लग गई हैं। हमने कहा हमने तो सोचा था तुम मर गई हो, लेकिन मरी तो नहीं हो। चलो अच्छा है, यात्रा कर लो। हम जाते थे, एक आध मिनट खड़े होते थे, बस इतना कह के हम चल पड़े। वो भी अपना यात्रा में चल पड़ी। आगे जाकर के हमने कहा एक पड़ाव आ गया है, लघु शंका कर ले पहले। तो लघु शंका किया हमने, उसके बाद आगे चले तो पड़ाव आ गया। ये कहाँ है? बोले सरस्वती विद्या मंदिर लिखा था, आज इस जगह पड़ाव है। तो वहां कीर्तन हो रहा है, सब यात्री घूम रहे हैं, पड़ाव आ गया, पड़ाव आ गया, बस नींद खुल गई। तो कल यात्रा खत्म हो गई, अभी ये सपने में यात्रा हमारी चल रही है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हर यात्रा में वो चलती थी माता जी, और आज भी उन्होंने दर्शन दिया कि हम yaत्रा में चल रही हैं तुम्हारे साथ। यद्यप अब नहीं है, लेकिन संग सकल बिछुड़ो, संग सकल बिछुड़ो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। अनादिकाल से नाचता नाचता अब मैं तुम्हारी शरण में आया। आज तक कभी हम लोग भगवान की शरण में नहीं गए थे, गए होते तो नाच बंद हो जाता। अब रघुनाथ शरण आयोजन, अब रघुनाथ शरण आयोजन, अब रघुनाथ शरण आयोजन, अब रघुनाथ शरण आयोजन। डर के आया हूं इस संसार के डर से, मुझे बचा लो। भाव भाय
विकल डर्यो भव भय विकल डर्यो त्रायमाम रक्षा करो भव भय विकल डर्यो नाचत ही निशि दिवस मर्यो नाचत ही निशि दिवस मर्यो। आखिर में कहते हैं मुझे तुम्हें रिझाने का कोई लक्षण नहीं है, कोई मेरे में गुण नहीं है, मैं तुमको कैसे रिझाऊं? जिन गुणों पे तुम रिझते हो वो तो मैं भूल गया। भक्ति भाव विषय याद रह गए हैं। जेहि गुण ते बस होहु रीछ करी, जेहि गुण ते बस होहु रीछ करी, जेहि गुण ते बस होहु रीछ करी, जेहि गुण ते बस होहु रीछ करी। सो मोहि सब बिसर्यो, मोहि सब बिसर्यो, सो मोहि सब बिसर्यो, मोहि सब बिसर्यो। नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। आखिरी कड़ी है। अब मेरे में कोई गुण तो नहीं है, भक्ति भाव नहीं है। एक चीज है कि तुम्हारे दरवाजे आ गया हूं धाम में, इस धाम में मुझे पड़ा रहने देना, यहां से दूर मत कर देना, बस इसी में मेरा काम बन जाएगा। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु। यहां पड़ा रहने दो। दीजे रहन पर्यो, दीजे रहन पर्यो, दीजे रहन पर्यो, दीजे रहन पर्यो। नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। इसी बात को नाभाजी लिखते हैं, मति सुंदर धी धांगे श्रम संसार नाहिन नचे। ये भक्त लोग धींग धांग कामादि की कारण नहीं नाचते हैं। इनको काम नहीं नचा सकता, इनको क्रोध नहीं नचा सकता, इनको लोभ नहीं नचा सकता। इनका भगवान की शरण में आने से नाचना बंद हो गया। मति सुंदर धी धांगे श्रम संगार संसार नाच नाहिन नचे। करुणा छाया भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे। ये भक्त, ये संत कलयुग में वृक्ष हैं जो भगवान ने बनाए हैं। इन वृक्षों की छाया में जो पहुंच गया उसको ताप नहीं सताएगा। इन वृक्षों की छाया में पहुंच गया उसको भक्ति रूपी फल अपने आप मिलेगा। ये संतों के महिमा का पद था। अब इसमें अनेक संतों के चरित्र हैं जो कल से शुरू होंगे।